नील, ये क्या? कल ही तो तुम्हें पैसे दिए थे और आज तुम कह रहे हो सब तुमने खर्च कर दिए। ऐसा नहीं चलेगा। तुमको पैसे की अहमियत बिल्कुल नहीं है। बेटा, ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करना और बचत, ये दोनों ज़िंदगी में आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो तुम्हें पॉकेट मनी देने का क्या लाभ? पॉकेट मनी का अर्थ ही है पूरे महीने का खर्च। ये लो 100 रुपये और इन्हें तुम्हें अब पूरा महीना चलाना है, समझे? करण ने बेटे को समझाया। वो कितना समझा ये तो उसे पता नहीं, लेकिन इसके बाद फिर कभी नील ने उससे महीने के बीच में पैसे नहीं मांगे। उसे संतोष था कि वो बेटे को जिंदगी का अहम सबक सिखाने में कामयाब रहा। कुछ समय बाद नील के दोस्त और सहपाठी मोक्ष का बर्थडे था। करण ने नील को गिफ्ट के लिए पैसे देने चाहे तो उसने मना कर दिया। पत्नी राधिका से पूछा तो वो बोली, आप चिंता ना करें, उसके पास गिफ्ट लेने के पैसे हैं। हमारा बेटा अब बचत करना सीख गया है। करण को ये जानकर अच्छा लगा। नील ने मोक्ष को काफ़ी महंगा गिफ्ट दिया तो करण को कुछ ठीक नहीं लगा। उसके पास क्या सच में इतना महंगा गिफ्ट लेने के पैसे थे या फिर उसने किसी और से पैसे लिए हैं? उसने बिना देर के पिताजी से इस बारे में पूछा तो पता चला नील उनसे भी खर्चे के लिए पैसे ले रहा था। इतना ही नहीं, वो दादी से भी जब तब मांगता रहता था। साथ ही माँ पापा को इस बारे में ना बताने का प्रॉमिस भी दादा दादी से ले लिया था। अब करण सब समझ गया तो ये थी उसकी बचत। वो चालाकी से काम ले रहा था। दादा दादी के प्यार का फ़ायदा तो उसने उठाया ही, साथ ही माँ बाप को झूठ भी बोलता रहा कि वो समझदारी से खर्च करने के साथ कुछ बचत भी करना सीख गया है। करण को ये समझते देर ना लगी कि बेटा ज़रूर बुरी संगत में पड़ गया है, क्योंकि इतने पैसे उसे चाहिए ही क्यों थे जब वे उसकी हर ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। उसने गुस्से की बजाय प्यार से बेटे से इस बारे में पूछा तो उसने डरते हुए बताया कि उसके दोस्त महंगे कपड़े पहनते हैं और महंगी जगहों पर घूमने और खाने जाते हैं। ऐसे में उसकी पॉकेट मनी काफ़ी नहीं थी, इसलिए उसने अपने खर्चे पूरे करने और दोस्तों के बीच अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए ये सब किया। करण को अपनी गलती का एहसास हुआ। बच्चे को शहर के सबसे बड़े और महंगे स्कूल में डालते समय उसने ये सोचा ही नहीं कि वहाँ के बच्चे उसकी तरह मिडिल क्लास घरों से नहीं आते। ये फैसला उसकी जेब पर तो भारी पड़ा ही, साथ ही नील के ऊपर भी इसका विपरीत असर हुआ। पढ़ने में होशियार उसका बेटा अब वहाँ दोस्त और इमेज बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। पढ़ाई तो कहीं पीछे छूट गई थी। नील को अपनी गलती का एहसास था, यही सबसे बड़ी बात थी। अभी देर नहीं हुई थी। उसने अगले दिन स्कूल जाकर गलती सुधारते हुए पुराने स्कूल में नील का दाखिला करवा दिया, जहाँ उसे किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं थी।